हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज सिर्फ हमारे दुनिया के अंदर ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में अपना दबदबा कायम कर रहा है। बट गाइस, हमारे मिस्टीरियस प्लैनेट अर्थ में आज भी ऐसे बहुत सारे किस्से मौजूद हैं जिनका जवाब ढूंढते ढूंढते साइंस भी सफेद झंडा दिखा दिया है। वेल यार, हमारे पूर्वज बंदर थे, बट फैक्ट ये नहीं है। कुछ बातें यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं। आज से 65 मिलियन साल पहले जब डायनासोरस एग्जिस्ट करते थे, तब दुनिया में एक छोटा सा एस्टेरॉयड के लिए बहुत बड़ा धमाका हुआ था। वेल, उस धमाके के बारे में हम डिटेल्स में एक और वीडियो में बात करेंगे। ओके हाँ, जिस धमाके की वजह से पूरे डायनासोरस प्रजाति को दुनिया से अलविदा कहना पड़ा था, यानी कि डायनासोरस पूरे विलुप्त हो गए थे सिर्फ और सिर्फ इसी धमाके के वजह से। यस, नॉट ओनली डायनासोरस, इसमें बहुत सारे और भी प्रजाति इंक्लूडिंग थे। तब कुछ लाख साल तक प्लैनेट अर्थ में एक पत्ता भी नहीं उगा था, हर तरफ बस बंजर जमीन। बट गाइस, डोंट वरी, चेंजेस हुआ और एवोल्यूशन के चलते जो छोटे छोटे प्रजाति धमाके से बच गए थे, वो धीरे धीरे विकसित होने लगे और बहुत सारे न्यू प्रजाति का जन्म हुआ प्लैनेट अर्थ पर। और धीरे धीरे बारिश भी स्टार्ट हो गया और फिर से पेड़ पौधे भी उगना स्टार्ट हो गए। फिर कुछ दिन बाद हमारा पृथ्वी जैसा था वैसा ही हो गया, लेकिन बहुत सारे कीमती प्रजातियों को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ा था। वेल गाइस, जो न्यू प्रजाति जन्म होने लगे थे, उनमें से एक था द डार्विनियस, जो कि आगे चल के इंसान बना, यानी कि ह्यूमन बना। यस, इट्स ट्रू। समय के साथ साथ एवोल्यूशन के चलते ये प्रजाति बहुत सारे प्रजाति के बंदर में विकसित हुआ और बंदर आदिमानव में और धीरे धीरे आदिमानव से इंसान बने। बट उसी दौरान कुछ ऐसे भी आदिमानव जन्मे थे जो कि विकसित तो नहीं हुए हैं, लेकिन आज तक दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और उनके बारे में बात होता है तो रोंते खड़े हो जाते हैं। उनके नेम के सामने ज्यादा से ज्यादा रहस्य शब्द ही लगता है। इनमें से दो प्रजाति ऐसे हैं जिनका हमारी दुनिया में मौजूदगी का थोड़ा बहुत सबूत है। और गाइस, ये दो मिस्टीरियस मॉन्स्टर्स के नाम है द एबोगोगो एंड द बिगफुट। पता नहीं आपने पहले से ये नाम सुना होगा या नहीं, लेकिन इनके किस्सों को सुनने के बाद ये बात तो सच है कि आपके भी रोंते खड़े होने वाले हैं। Well friends, I'm Chandan and today's video is two mysterious monster of our planet Earth. Without any wasting time, let's start and it's true. गाइस, एबोगोगो, हाँ, इनका नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन इनके किस्से इनके नाम से ज्यादा अजीब और रहस्यमय है। ये लोग इंसानों का ही एक प्रजाति है, लेकिन इंसानों से इन्हें सख्त नफरत है। ये ना तो इंसान है, ना ही ये बंदर है। इन्हें अगर हम आदि मानव कहें तो शायद कोई भूल नहीं होगी। इनका पूरा बदन बालों से ढका होता है और ये दिखने में बिल्कुल इंसान की तरह लगते हैं और इनका हाइट ज्यादा से ज्यादा 6 फीट के होते हैं। ओके गाइस, लेट मी टेल यू देयर डिस्कवर स्टोरी। इंडोनेशिया का फ्लोरेस कैनिवल नाम का समंदर के बीचों बीच मौजूद एक जंगल, जहां पर बर्ड्स रिसर्चर का ये कहना है कि उस जंगल के अंदर एक खास किस्म का उल्लू रहता है जो कि दुनिया से ऑलमोस्ट विलुप्त हो गए। सो इन 2050 डॉक्टर टिमोथी डेरो एंड डॉक्टर ग्रेवर नेम के दो बर्ड साइंटिस्ट इस यूनिक उल्लू की खोज में निकल गए। उनके साथ उनका गाइड, जिनका नाम था दर्शत सुपुत्र, वो भी थे। अब कहानी का इस कुछ ऐसा है कि ये तीनों उस जंगल में पहुंचे और अपना अपना काम स्टार्ट किए। पहला दिन अच्छे से कटा और वो जंगल के और भी गहराई में जा चुके थे, इस बात से अनजान कि उनका कोई इंतजार कर रहा है और पहले ही दिन से उन पर कोई नजर रख रहा है। 2 दिन के बाद उनको ये धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि उनके अलावा इस जंगल में कोई और भी है जो कि उनका पीछा कर रहा है। और अगले ही दिन उनका कैंप एक छोटी सी नदी के किनारे लगा। फिर सुबह उठते ही वो उनके आसपास बहुत से अजीब से फुटप्रिंट्स देखे, यानी कि पैरों के निशान देखे। वो नदी के किनारे थे और नदी के किनारे का जो जमीन होता है वो थोड़ा कीचड़ से भरा होता है, तो वो जब आसपास देखे तो उसी कीचड़ में मतलब कुछ अलग टाइप का फुटप्रिंट्स था, ना ही किसी बंदर का ना ही किसी इंसान, मतलब कुछ बड़े और अजीब टाइप का उन्हें फुटप्रिंट्स मिला था। फिर उन्हें अब थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था, क्योंकि ऐसा अजीब सा उनके साथ हो रहा है, फील हो रहा है, तो थोड़ा तो डर ही लगेगा ना। लेकिन वो इस बात को इतना सीरियसली ना लेते हुए अपना काम करते रहे और उसी वजूद
जब वो एक साउंड रिकॉर्डर से जो आते हैं ना, जो कि बर्ड्स के रिसर्चर होते हैं, अपने साथ एक साउंड रिकॉर्डर लेके जाते हैं ताकि बर्ड्स के साउंड को अच्छे से वो कैप्चर कर सकें जितने भी दूर हो। तो वो उसी साउंड रिकॉर्डर से बर्ड्स के साउंड रिकॉर्ड कर रहे थे और तब उन्हें कुछ अजीब सा साउंड सुनाई देने लगा, कुछ इस टाइप का। और आगे चलते ही उन्हें पेड़ों पर कुछ ऐसे क्रॉस निशान देखने लगे, जो क्रॉस निशान किसी मतलब नुकीले चीज से बनाया गया हो और उन्हें कोई ये कहना चाह रहा हो कि जंगल से निकल जाओ वरना यू आर फिनिश्ड। और फिर वो जब रिकॉर्ड कर रहे थे एक बर्ड को, उनके कैमरा में कुछ इस टाइप का चीज रिकॉर्ड हो गया। और फिर ये लोग डिसाइड कर लिए कि भाई अब नहीं, अब यहाँ से निकलना है। बट ये डिसीजन लेने में तीनों को बहुत देर हो गया था। फिर वो तीनों कुछ इम्पोर्टेंट सामान लेने के लिए अपने टेंट की तरफ बढ़े और उनका प्लानिंग ये था कि वो टेंट से सीधा सामान निकालेंगे, उठाएंगे और वहीं से सीधा सीधा निकल लेंगे। और जंगल इतना घना था कि उनको रास्ता भी ठीक से पता नहीं था। और फिर उसी दौरान उनके गाइड एक ट्रैप में फंस गए। वो जो ट्रैप होते हैं, जो एनिमल्स को पकड़ने के लिए लगाते हैं, पहले ज़माने के लोग लगाते थे, जो आदिवासी टाइप के लोग होते हैं। तो वैसे करते थे कि एक ट्रैप बनाते थे, उस पर कुछ खाना रखते थे, उस ट्रैप पर जैसे ही कोई एनिमल पैर डालता था तो वो सीधा सीधा लटक जाता था। तो पता नहीं अब वो ट्रैप किसने लगाया था, लेकिन उसी ट्रैप पे उनका जो गाइड है वो फंस गए और बहुत ऊंचा लटक गए। शायद ये ट्रैप लगाने वाला वही हो सकता है। फिर कुछ देर बाद वो जिस रस्सी से लटके थे उस पर किसी ने पत्थर से बना एक नुकीले चीज को फेंका उनके तरफ। फिर वो रस्सी कट गया और इतने ऊंचाई से गिरने के वजूद उस गाइड की वहीं पर मौत हो गई। और इसी बात का उनके बाकी के 2 साथियों को बहुत बुरा लगा। उसके साथ उनका डर का लेवल फिर ये दोनों सीधा सीधा ना निकलने के उनके गाइड के बॉडी को वही नदी के किनारे दफनाने लगे और दफना भी दिए। और सारा काम खत्म करके जब वो जंगल से निकल रहे थे, वो जिस चीज को उस टाइम कैमरा में कैप्चर किए थे उसी तरह और भी बहुत सारे पेड़ों के ऊपर से उसी नदी किनारे जा रहे थे, क्योंकि ये लोग नरभक्षी थे और उन्हें वो दफनाया हुआ लाश को खाना था। और उसके साथ साथ उस लाश के जो हड्डियां हैं, वो उस हड्डी को यूज करके बहुत सारे ऐसे औजार भी बनाते थे। और हाँ, इनको ये बात का बुरा लगा कि अभी उनके फ्रेंड को वो सारे नरभक्षी खा जाएंगे और वो उनको अच्छा नहीं लगा। तो वो फिर से उसी नदी किनारे चले गए उनसे मुकाबला करने के लिए। लेकिन ये सोच उनका गलत था और वहाँ पर जाके वो सारे जो थे, जो एबोगोगोस थे, उन सबको अपने कैमरा में रिकॉर्ड तो कर लिए, लेकिन उनके डर के वजह से वो जैसे तैसे करके उस जंगल से बच के निकल तो गए। लेकिन उनका कैमरा, बाकी के जो इक्विपमेंट्स थे वो सब वहीं पर ही रह गए। बट अब वो अपने घर सही सलामत पहुंच गए थे। सही सलामत तो हम नहीं बोल सकते हैं, बस पहुंच गए थे जैसे तैसे करके। और वो वहाँ पर जाके सबको ये स्टोरी बताने लगते हैं तो कोई उनका यकीन नहीं करता, क्योंकि यार ये स्टोरी इतना अजीब है ही, तो किसी ने यकीन ही नहीं किया। बल्कि उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया इस जुर्म में कि वो उनके साथ जो गाइड थे उनको ये लोग ने मर्डर कर दिया। ऐसा समझ के उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। फिर इनके बातों पर गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत ट्रस्ट आया और वो 20 लोगों की एक टीम, प्रोफेशनल टीम तैयार करके आर्मियों की उस जंगल में भेज दिया एविडेंस इकट्ठा करने के लिए। और उसके साथ उनका कैमरा और जो दफनाया गया था लाश, उसको भी लेके आने के लिए, ताकि उसका फॉरेंसिक टेस्ट हो सके। और सारे सबूत मिलने के बाद ये डिस्कवर किया गया कि दे आर द एबोगोगोस। और हाँ, सबसे डराने की बात तो ये है कि ये हाल ही में डिस्कवर किया गया है 2015 को, मतलब 2015 को, अभी हाल ही में ही डिस्कवर किया गया है। और हाँ, अब तक बस ये एक ऐसे ही कहानी बन के रह गया है और ये आज तक भी रहस्यमय है। और गवर्नमेंट ने तो वहाँ पर जाने के लिए, उस आइलैंड पे जाने के लिए पाबंदी लगा रखा है। और जब गवर्नमेंट ने वो 20 लोगों को भेजा था एविडेंस इकट्ठा करने के लिए, तो वो जो बॉडी दफनाए थे उस बॉडी को भी लेके आए, लेकिन उस बॉडी का हालत तो बहुत गंदा था ही। ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग दफनाए थे, लेकिन वो लोग जब उसको खाने के लिए निकाले तो वो खोद के निकाल लिए होंगे।
और उस गाइड के बॉडी पे बने ये घाव वाकई उनके दरिंदगी का सबूत दे देता है। और राइट गाइस, अब बात करेंगे द वन एंड ओनली, जो कि इनसे भी रहस्यमय और खतरनाक है। पूरे बालों से ढके ये मॉन्स्टर लगभग 10 फीट बड़े एक भीमकाय जीव होते हैं। और हाँ, इन्हें लोकल लैंग्वेज में यति भी कहा जाता है। दुनिया में इनके मौजूदगी के सबूत के तौर पर एक फोटोग्राफर के लिए हुए एक रियल वाला पिक, और कभी कभी रिसर्चर्स को जंगल में इसके बाल मिलते हैं और फुटप्रिंट्स तो अक्सर मिलता ही रहता है। साउथ कैलिफोर्निया, फिलीपाइन जैसे देशों के जंगल में अक्सर ये घटनाएं होती रहती हैं। लोगों का ये मानना है कि जो बिगफुट होता है वो बुरा होता है, और उसी के साथ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो बिगफुट होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो सिर्फ जो बुरे आदमी हैं उनको ही मारते हैं। बिगफुट के किस्से बहुत सारे हैं और बहुत रहस्यमय भी है। इनके किस्सों से जुड़े बहुत सारे रियल स्टोरीज और बहुत सारे मूवीज भी हैं, लेकिन आज तक इनके मौजूदगी का मतलब ठोस सबूत कोई नहीं दे पाया। और कुछ लोकल्स का ये भी कहना है कि जो बिगफुट होते हैं वो जंगल में अपने आप को एकदम से छुपा सकते हैं, गायब हो सकते हैं और इंसानों को स्मेल भी कर सकते हैं। एक दिन की बात है, कुछ साल पहले एक फोटोग्राफर ने, ऐसे ही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था वो ऐसे जंगल में गया था कुछ एनिमल्स के फोटोज लेने। तो वहाँ पर उसे बिगफुट का ये तस्वीर मिलता है, वो बिगफुट का ये तस्वीर को कैप्चर करता है, और ये तस्वीर पब्लिश होने के बाद बहुत से लोगों को लगता है कि ये फेक है या फिर फोटोशॉप किया गया है। पर प्रोफेशनल्स ने जब इस फोटो को अच्छे से जांच किया तो पता चला कि इस फोटो में कोई भी छेड़खानी नहीं है और ये एक रियल वाला तस्वीर है। और उसी दिन से ही बिगफुट के बारे में और भी ज्यादा हाइप क्रिएट होने लगे। बस बिगफुट का यही एक रियल वाला लौता पीक है, उसके अलावा आज तक ने बिगफुट को कोई भी देखा नहीं है ऐसे सामने सामने। मतलब दावा करते हैं बहुत लोग कि वो बिगफुट को देखे हैं, उसका फोटो कैप्चर किए हैं, लेकिन जब उनको सबूत मांगा जाता है तो वो बोलते हैं कि मैंने लिया था पिक, पता नहीं क्यों कैमरा में पिक आया ही नहीं। बस वो ही एक लौता पिक है और रियल वाला पिक है, वरना आज तक बिगफुट का कोई भी रियल वाला पिक नहीं लिया गया है। जो लोग इस बिगफुट के ऊपर आज भी रिसर्च कर रहे हैं, मैं बता दूं बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कि आज भी इसी बिगफुट के रहस्य में उलझे हुए हैं। तो जंगल में एक दिन उनको अक्सर मतलब बिगफुट के जो बाल है वो मिलते रहे हैं, लेकिन जब वो उस बाल का डीएनए टेस्ट करते हैं तो उसका जो डीएनए है दुनिया की किसी भी जीव के डीएनए से मैच नहीं करता, लेकिन इंसान के डीएनए से 0.1% मैच करता है। और कुछ बुजुर्गों का ये भी कहना है कि जंगल में भटकता हुआ ये बिगफुट यानी कि ये यति हमारे ही बुरे काम और पाप से जन्मा हुआ एक सोल है, यानी कि आत्मा, जो कि जंगल में भटकते लोगों को अपने कर्मों का सजा देता है। पर इतना बुरा सजा शायद यमराज भी ना दे। और गाइस, क्या आपको पता है हाल ही में इंडिया और नेपाल के बॉर्डर मकालू के आर्मी बेस कैंप में इंडियन आर्मी को बिगफुट्स के फुटप्रिंट्स मिले हैं, और इस न्यूज को बीबीसी टीवी ने भी कवर किया था। या गाइस, ये जीव इंडिया के डीप फॉरेस्ट में यानी कि घने जंगल में भी रहने का कुछ लोग दावा करते हैं। क्या पता आगे चल के बिगफुट्स की असलियत सामने आ जाए, बट आज तक बिगफुट के सामने सिर्फ और सिर्फ रहस्यमय शब्द ही लगा आ रहा है। नॉट ओनली यति एंड एबोगोगोस, दुनिया में और भी बहुत सारे मिस्टीरियस वाइल्ड लाइफ्स हैं जिनका जिक्र उन्हें देखे हुए या फिर उन्हें फील किए हुए कुछ लोकल्स ही करते हैं। वेल, आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वेल गाइस, आज आपके लिए क्वेश्चन ये है, बंदरों से विकसित होके नॉर्मल इंसान बनने में हमको कितना टाइम लगा था, और इस प्रोसेस को साइंटिफिक वर्ड में क्या कहते हैं। गाइस, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का सजेशन भी आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। गाइस, वी विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।